हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लांटरी जगत और एनिमेलिया जगत। अब इसके बाद आता है विषाणु। देखिए, विषाणु इनका वास्तविक जीवन नहीं होता, यानी कि ये तो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, ये वास्तविक जीवन इनका नहीं होता है। वायरस अकोषीय जीव है, यानी कि ये आकोशिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, यानी कि जो स, इनकी जो संरचना होती है जब शरीर के बाहर, सजीव के बाहर रहती है तो रवेदार होती है। जब ये कोशिका से संक्रामित करते हैं, ठीक है, जब ये कोशिका से ये अपना कोशिका क्या करते हैं, डीएनए, जब किसी को संक्रामित करना होता है तो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सजीवों में। फिर आता है मेजबान सजीव और मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। अब मेजबान का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे जानवर, ठीक है, तो उसके अंदर जब अपनी कोशिका ये ट्रांसफर करते हैं, डीएनए अपना ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है। प्रतिलिपि का मतलब होता है वो अपना ही फोटोकॉपी बनाता चला जाता है उसके अंदर, ठीक है, और मेजबान को मार देते हैं। फिर उसके बाद आता है वायरस का अर्थ ही होता है विष। विष का मतलब होता है जहर, विषैला विषैला तरल, ठीक है, पदार्थ होता है वायरस का मतलब। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिमित्री इवानोव्स्की। 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। कौन? डिमित्री इवानोव्स्की ने, ठीक है, जिन्हें वायरस नाम दिया। इवानोव्स्की ने इसको क्या नाम दिया? वायरस। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी कि इनका जो माप होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया क्या था कि बैक्टीरिया जो था प्रूफ फिल्टर से भी वो क्या निकल जा रहा था। ठीक है, फिर उसके वायरस का अर्थ क्या होता है? विष, यानी कि विषैला पदार्थ। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था डिमित्री इवानोव्स्की। 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग को पहचाना, ठीक है, फिर उसको इन्होंने क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। ये बैक्टीरिया से भी छोटे, इनका जो आकार होता है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और बैक्टीरिया क्या था कि प्रूफ फिल्टर से भी वो पार हो जा रहा था, इसीलिए ये क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। कौन? विषाणु। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में वहां पे स्ट्रक्चर बताया गया है टोबैको मोजेक वायरस का। उसमें जो डीएनए होता है वो जब किसी सजीव को इन्फेक्ट करना होता है तो ये मोजेक वायरस जो होते हैं अपना डीएनए उस पर छोड़ देते हैं, यानी कि उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर वहां पे एक और लिखा है कैप्सिड। तो याद रखिएगा कि जो कैप्सिड बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और वो ये कितने होते हैं? तो 2130 कैप्सिड होते हैं। फिर इनके बाद डिमित्री इवानोव्स्की के बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, एम मोजेक रोग के रोगाणुओं को बताया था इन्होंने, वायरस नाम रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था MW बेजर्निक। उन्होंने क्या किया था कि जो संक्रामित तंबाकू का पौधा था उसका पौधे का रस निकाला, और रस निकालने के बाद स्वस्थ पौधे को संक्रामित करना चाहा तो वो भी क्या हुआ? संक्रामित हो गया। ठीक है, इन्होंने इसको, जो संक्रामित हुआ तंबाकू का पौधा, उसको उन्होंने क्या नाम बताया? उन्होंने तरल कहा, यानी कि रस बोला। ठीक है, MW बेजर्निक ने 1898 में जो संक्रामित तंबाकू का पौधा लिया और फिर स्वस्थ पौधे पे इन्फेक्ट कराया तो वो सक्षम, यानी कि वो हो गया था। तो उस तरल पदार्थ को उन्होंने, रस को उन्होंने क्या नाम दिया था? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। ठीक है, फिर से एक बार, बेजर्निक के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था WM स्टानले। 1935 में इन्होंने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, और इस रवे में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, इस रवे में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये भी याद रखिएगा कि जब वायरस जो होता है जब किसी जीव या सजीव के अंदर होता है तो ये क्या होता है कि सक्रिय रहता है, और जब बाहर हो जाता है मेजबान के अंदर, बाहर रहता है तो वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इनका जो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है वही क्या करता है? संक्रामित करता है। और इनका जो वायरस का केंद्रक होता है वो उसी के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, डीएनए और आरएनए। किसी किसी में डीएनए होता है, किसी किसी में नहीं होता है, आरएनए होता है उसकी जगह पे। अब इसके आगे देखिए, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। जो वायरस होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक जो होता है, उसके अंदर प्रोटीन
भरा होता है, यानी कि डीएनए होता है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए और डीएनए हो सकता है। किसी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ किसी किसी वायरस में डीएनए सिर्फ होगा, आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। ठीक है, सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। जितने भी पादप होते हैं उसमें एक लड़ी वाला आरएनए या डीएनए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सभी वायरस में एक या दोहरी लड़ी, यानी कि जो जंतुओं में वायरस होता है, एक लड़ी या दोहरी लड़ी वाला डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। जो दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं वो वायरस होते हैं। प्रोटीन आवरण बना होता है। किस प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कितना होता है? तो याद रखिएगा 2130 कैप्सिड होते हैं। ठीक है, यह छोटी छोटी, ये बहुत सारी छोटी छोटी उप इकाइयों से बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे 2130 क्या होते हैं? छोटी छोटी उप इकाइयां होती है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये छोटी छोटी उप इकाइयां होती है, उनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस से क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ये याद रखिएगा कि वायरस में मम्स होती हैं, चेचक होता है, हर्पीज होता है तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। ठीक है, मनुष्यों में एड्स हो गया। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस से होता है एड्स। पौधों में पत्तियों का मुरझाना, कुंचन, पीला होना, बौना और अरुद्ध यानी कि अच्छे तरीके से वृद्धि ना होना किसका लक्षण है? वायरस का होना लक्षण होता है। ठीक है, वायराइड। सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक खोजा जो वायरस से भी क्या था? छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग होता था। ठीक है, वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण वायरस में हो सकता है, यानी कि जो वायरस में आरएनए होता है, प्रोटीन आवरण, वही वायराइडो में भी हो सकता है। ठीक है, इसका अभाव होता है। इस वायराइडो के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इसको क्या होता है कि वायरस से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको वायराइड के नाम से जाना जाता है। और इनका जो आरएनए का अनुभार होता है ये वायरस से कम होता है। ठीक है, अब नीचे आप प्रोसंग जिसको बोलते हैं प्रियन। कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल, यानी कि ये न्यूरो पे क्या करेंगे? संक्रामित करेंगे। बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों से प्रेषित पाई गई, यानी कि जो इनका प्रोटीन था फोल्ड उनकी वजह से प्रेषित पाई गई। इनका आकार वायरस के आकार के समान था। ठीक है, जो प्रियन है इनका आकार और वायरस का आकार दोनों का समान था। इन कारकों को प्रसंग कहा गया। इससे होने वाली प्राणियों में बीमारियां कौन सी है? बोवाइन स्पीजीफॉर्म एंसेफलोपैथी है। ठीक है, ये होती है बोवाइन स्पीजीफॉर्म एंसेफलोपैथी। ये बीमारियां होती हैं किसमें? प्राणियों में, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहते हैं। ये जो संक्रामक प्रियन होता है ये गाय के ब्रेन में घुस जाता है और उसको क्या करता है? पागल कर देता है, इसलिए बोलते हैं मैड काउ रोग। ठीक है, और इंसानों में इसका सामान्य प्रकार होता है सीआर जैकब रोग। इंसानों में कौन सा रोग होता है? सीआर जैकब रोग होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रियन। और प्रियन के बाद हेडिंग आता है लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी है, यानी कि जो लाइकेन है शैवाल और कवक के सहजीवी है, या सहजीवी का मतलब दोनों साथ रहना। ठीक है, फायदेमंद होना। सहवास यानी कि साथ रहते भी हैं, अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवलांश कहते हैं और कवक घटक को कवकांश कहते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होता है? शैवाल जो होता है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि परपोषी। परपोषी कौन होता है? कवक होता है, जो कि दूसरों पे निर्भर रहता है। अब ये याद रखिएगा कि जो शैवाल होता है ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से बनाकर कवक को देता है, और कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो अनुमान लगाना असंभव, यानी कि लाइकेन को अगर देखा जाए तो ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लाइकेन है, क्योंकि इसमें दो विभिन्न जीव रहते हैं। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण जगहों पे नहीं उगते हैं और लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेत होते हैं। ठीक है, यानी कि ये लाइकेन जो होता है प्रदूषण को बताता है कि यहाँ पे प्रदूषण है, ये वहां पे उगता ही नहीं है। शैवाल क्या बताया अभी कि शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है, कवक को भोजन देता है, और कवक क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह देता है।
फिर क्या होता है इसके नीचे खनिज और जल को अवशोषण करता है, ठीक है। ये दोनों में इतनी मित्रता होती है कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको सहवास या सहजीवी।